नमस्ते दोस्तों। आज हम वाक्य रचना इस विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और इस विषय को आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और लिखित में वर्ण है और फिर ध्वनियों का समूह, शब्दों का समूह, वाक्य, तो इस प्रकार विस्तृत रूप में पहुँचे तो भाषा का निर्माण होता है। तो सबसे विस्तृत जो रूप है वो है, बृहद रूप है वो भाषा है और सबसे सूक्ष्म रूप है ध्वनि है। तो आज हम बच्चों संस्कृत भाषा में वाक्य रचना, वाक्यों का निर्माण किस प्रकार हो, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो वाक्य, जो भी वाक्य बनाते हैं उसमें मुख्यतः दो चीज़ें होती हैं। एक है कर्ता और दूसरा है क्रिया। क्योंकि कर्ता कुछ न कुछ काम करता है और क्रिया, व्यक्ति कुछ भी किए बिना रह नहीं सकता। ठीक है। तो इस क्रिया को करने वाला कोई ना कोई होगा, तो इन दोनों की आवश्यकता होती है एक वाक्य निर्माण। तो दोस्तों, आज संस्कृत में किस प्रकार वाक्य निर्माण करें, इन दोनों को किस प्रकार पहचानें, तो एक इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, इसको समझने से पहले एक तो दोस्तों, मान लीजिए एक ट्रेन है। आप सभी ने ट्रेन में लगभग सफ़र किया होगा। तो उसमें ये है इंजन और उसमें फिर कौन कौन सी डिब्बा होती हैं। तो एक होता है जनरल, साधारण, और दूसरा होता है S1, S2 इत्यादि, और फिर तीसरा होता है बच्चों AC कोचेस। तो बच्चों, तो हम इसी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो बच्चों, तो AC कोच में बच्चों हर व्यक्ति नहीं पहुंचता या हर व्यक्ति नहीं चढ़ता है। जिसका रिजर्वेशन होता है वही व्यक्ति इस पर चढ़ता है और वही इसमें बैठने का हकदार भी। तो ये इसमें लोगों को निश्चित किया जाता है, यही लोग बैठेंगे। और सेम वैसे ही जो स्लीपर कोच होता है उसमें भी सेम है, जिसका रिजर्वेशन वही बैठ सकता है। और जो तीसरा है बच्चों, जो साधारण, जिसको हम कहते हैं जनरल डिब्बा, तो उसमें बच्चों हर व्यक्ति आ सकता है, कोई भी बैठ सकता है, जिसका रिजर्वेशन है, जिसका रिजर्वेशन ना भी हो, तो कोई भी आकर इसमें बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास टिकट होना चाहिए। तो इसी प्रकार बच्चों, जैसे AC में फिक्स है, इन दोनों में भी, इसमें भी फिक्स है, पर इसमें कोई फिक्स नहीं, कोई भी आ सकता है। ठीक वैसे इस संस्कृत भाषा में भी जिस प्रकार ये 3 कोच है, इसी प्रकार 3 पुरुष हैं बच्चों। कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष। तो इसके माध्यम से आप समझेंगे और इसको अच्छी तरह याद रखें। तो सबसे पहला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, प्रथम पुरुषः और दूसरा मध्यम पुरुषः और तीसरा उत्तम पुरुषः। तो दोस्तों, जिस प्रकार AC कोच में कोई निश्चित लोग होते हैं, तो इसी प्रकार इसमें भी बच्चों जो उत्तम पुरुष हैं और जो मध्यम पुरुष है, इसमें भी फिक्स है बच्चों। तो इसमें भी वचन होते हैं, फिर एक वचन, द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। तो अब उत्तम पुरुष एक वचन में हमेशा कर्ता प्रयोग होता है अहम, और द्विवचन में
आवाम, और बहुवचन में वयम। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। तो दोस्तों इनका फिक्स है। तो हमेशा जब भी उत्तम पुरुष की बात होगी, इस प्रकार हमने एसी कोच के बारे में बात किया था, तो सेम वैसा ही है उत्तम पुरुष। एसी कोच मान के चलिए, इसमें फिक्स है कि अहम ही प्रयोग होगा एक वचन में, द्विवचन में आवाम ही प्रयोग होगा, और बहुवचन में वयम, और इनका अर्थ भी साथ साथ में लिखा। और ठीक जो मध्यम पुरुष जो स्लीपर कोच है, रिजर्वेशन कोच है, तो उसमें जो मध्यम पुरुष को लेते हैं हम, वो है त्वम, युवाम, और बहुवचन में है यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। अब त्वम का अर्थ होता है तुम, और युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब, तुम दोनों, तुम सब। तो एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, और बहुवचन में यूयम। अब बाकी जिस प्रकार जनरल डिब्बे में कोई भी आ सकता है, तो सेम वैसे ही ये दो पुरुषों में जितने भी कर्ता प्रयोग हुए हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी कर्ता होंगे वो सारे के सारे प्रयोग होंगे कहाँ पर, प्रथम पुरुष में। तो उदाहरण के लिए पुल्लिंग में शब्द ले लेते हैं राम, तो उसका होता है राम। रमा स्त्रीलिंग में ले लेते हैं रमा। पुस्तकम नपुंसकलिंग में। तो ये तीनों के तीनों बाकी जितने भी कर्ता मैंने पहले बोला। और सर्वनाम लेंगे, जैसे उदाहरण के लिए सह, सह माने वह। राम शब्द राम के लिए प्रयोग होता है, जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। रमा, रमा एक लड़की हो सकती है, या लक्ष्मी जी को भी कहते हैं। तो रमा स्त्रीलिंग आकारांत है, और नपुंसकलिंग है पुस्तकम, ठीक है, मकारांत है। तो बच्चों इसी प्रकार, और फिर इसके बाद यदि स्त्रीलिंग में लेते हैं सा, यह भी अर्थ हुआ है। और फिर नपुंसकलिंग में तत्, तत् का भी अर्थ वह ही है। तो ये बस लिंग भेद है, ये पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में, और ये नपुंसकलिंग में। और इसका मूल शब्द है दोस्तों तत्। तत् शब्द का पुल्लिंग में सा बनता है, स्त्रीलिंग में सा, और तत् नपुंसकलिंग में बनता है। तो ये सारे के सारे एक वचन होने के कारण यहाँ पर हमने एक वचन है प्रथम पुरुष। और इसी का जैसे रामा शब्द है तो उसका राम, रमा शब्द है तो रमे, और पुस्तकम पुस्तके, और सह का तो, सा का ते, और तत् का तान, सॉरी तत् का भी ते। ये सारे के सारे द्विवचन में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और इन तीनों का अर्थ होता है वे दोनों। वे दोनों, और रामो दो राम, रमे दो रमे, और दो पुस्तकें। और बहुवचन में आते हैं तो होगा रामा, रमा, और पुस्तक। तो यहाँ पर रामा पुल्लिंग बहुवचनांत, रमा स्त्रीलिंग बहुवचनांत, और पुस्तकान नपुंसकलिंग बहुवचनांत। ठीक इसी प्रकार इनका भी प्रयोग कर लेते हैं। तौ का ते, और स्त्रीलिंग में
ताह और नपुंसकलिंग में तान। तो यहाँ पर बहुवचन नाम लेते हैं और तीनों का बेशब्द अर्थ होता है इन तीनों का। तो दोस्तों ये जितने भी आप देख रहे हैं ये इस प्रकार आप एक चार्ट बना लीजिए। तो आपके धातु का क्रिया रूप का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर धातु ले रहे हैं लिख। लिख धातु है और वो भी लट लकार में प्रयोग कर रहे हैं। लट लकार में, लट लकार हमेशा वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है और लिख का अर्थ होता है बच्चों लिखना। लिखना अर्थ है। तो बच्चों जब इनका धातुओं का जब प्रयोग करते हैं इनके साथ देखें तो किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया या कौन सा धातु का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम पुरुष एकवचन हमेशा लिख का होता है। लिखति। द्विवचन में लिखतः और बहुवचन में लेखन। और उनके साथ लिखसि, लिखतः, लिखथ। और बहुत उत्तम पुरुष एकवचन में लिखामि, लिखावः, लिखाम। तो दोस्तों देखिए तो यहाँ पर हमेशा जो प्रथम पुरुष है उसमें एक वचन में लिखती क्रिया और उत्तम पुरुष में लिखान। तो लिखाने के साथ हमेशा अहम ही कर्ता प्रयोग होगा। तो यदि यहाँ पर धातु बदल दें, गम प्रयोग करें तो यहाँ पर होगा गच्छामि, पठ प्रयोग करें पठान, खाद प्रयोग करें खादान। तो कर्ता को में कोई परिवर्तन नहीं है। तो अहम हमेशा रहेगा, परंतु क्रिया रूप यदि चेंज करना चाहें माने धातु चेंज करना चाहें वो हो सकता है, परंतु रूप ऐसा ही चलेगा। लिखामि, पठामि, खादामि। तो अहम के साथ मी आएगा। आवाम, लिखावः, पठावः, खादावः, गच्छावः। और वयम लिखामः, खादामः, पठामः, क्रीडामः। और यूयम लिखथ, युवाम लिखथः, त्वं लिखसि। तो ये जितने भी ये जो 6 कर्ता हैं इनके साथ फिक्स है कि क्रिया रूप यही रहेंगे हमेशा। परंतु जो ये प्रथम पुरुष में है बच्चों जैसे लिखांति में कोई जरूरी नहीं है यही कर्ता हो। दुनिया में बाकी जितने भी कर्ता हो सकते हैं वो सभी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। आप इन 6 को छोड़कर बहुवचन आते हैं, ये द्विवचन में जितने भी ये हो सकते हैं या इनको छोड़कर बाकी जितने भी और भी आप प्रयोग कर सकते हैं। परंतु ये 6 छोड़ना पड़ेगा, इनको छोड़कर बाकी जितने भी कर्ता हैं। जिस प्रकार जनरल डिब्बे में उन जो रिजर्वेशन और जो एसी कोच वाले जो रिजर्व थे वो उसमें क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे क्योंकि उनका फिक्स है वहाँ पर। तो इसी प्रकार इनका भी यहाँ पर रिजर्व है, फिक्स है कि उनको छोड़कर कोई भी बाकी जितने भी पुरुष होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। जो भी संज्ञा पद है, सर्वनाम पद है आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, परंतु द्विवचन होना चाहिए। और हमेशा क्रिया रूप लिखतः लट लकार में, पठतः, खादतः, गच्छतः, पीबतः। और प्रथम में लिखते, पठते, गच्छते, खादते। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आप इस चार्ट के माध्यम से यदि समझने का प्रयास करें तो आप आसानी से वाक्य रचना कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य वाक्य में कर्ता और क्रिया ही होते हैं। फिर इनके बाद बाकी जितने भी हैं कर्म, संप्रदान इत्यादि उनका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। मुख्य हमें कर्ता और क्रिया की ही पहचान जरूरी है। तो दोस्तों लगता है आप सभी को यह वीडियो यदि पसंद आए तो आप
कमेंट्स करें, लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।